हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रतेश सर आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ आज हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स में, जहां पर हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। इस यूनिट में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, जिसका हिंदी नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और यहाँ पर हम मीन समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे कि हमारे जो एकेडमिक एग्ज़ाम में कैलकुलेशन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलकुलेशन आते हैं, उसको हम कैसे कम समय में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अनग्रुप डेटा की। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कैसा रहेगा? अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मीन वैल्यू फ्रॉम फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा by using DAS method. By using DAS method. जो हमारा अनग्रुप डेटा है वो है सपोज 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो हमारा डेटा दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, और ऐसे डेटा का हमें मीन समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या हो, पहला जो डी है, डी का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड है स्टेप डिवीजन मेथड। तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखिए जो पहला मेथड हमारा है कैलकुलेशन फर्स्ट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। जहाँ पर हमारा मीन का फार्मूला होता है मीन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। तो इसको अपान n, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हमारा हो जाएगा सिग्मा x अपान m। तो इसी फार्मूले पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 150 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा जो मीन वैल्यू आ गया कितना आ जाएगा? 35, 3 जा 50 एंड 1 0। तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड से मीन आया है वो कितना आ गया? 30। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे सेम क्वेश्चन का मीन एज्यूम्ड मीन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और एक चीज़ और आपको बताएं, स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कभी आपके एग्ज़ाम में, एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इस तरह से आया रहे जहाँ पर जो डेटा अनग्रुप डेटा दिया गया हो
और उस डेटा का जो इंटरवल है वो कैसा है, सेम हो। इंटरवल सेम होने का मतलब है कि जो रेंज है, जो गैप है, जो डेविएशन है वह सेम हो। तो ऐसे डेटा का मीन, उसकी जो सेंटर वैल्यू होगी, अगर आप इसको देखेंगे, अरेंज करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, तो इसकी जो सेंटर वैल्यू 30 है इसकी मीन हो जाएगी। ओके। अगर दूसरी तरह से देखें, अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक और नंबर आ गया, 60 आ गया, तो क्या होगा, तो जो सेंटर वैल्यू देखेंगे राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 दिस इज, एंड 1 2 3 दिस इज। ओके। तो इन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारी मेन वैल्यू होगी। ओके। तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम समय में मीन का कैलकुलेशन अनग्रुप डेटा से कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से इस सीरीज का जो अनग्रुप डेटा है, न कि ये सीरीज है, अनग्रुप डेटा का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है और हमारा मीन कहाँ कितना आया, 30 आया है। अब हम लोग नेक्स्ट एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में जो हमारे x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमें दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है हमें 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके। जहाँ पर हमारा n टोटल नंबर कितना हो गया, 5। ओके। अब हमारा जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड कैलकुलेशन सेकंड मेथड है मीन बाय एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ओके। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा, मेन का फार्मूला क्या होगा, मेन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ओके। जहाँ पर x हमारी x वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, d डेविएशन फ्रॉम x, ओके, एंड सिग्मा समेशन को रिप्रेजेंट करता है, a एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य को रिप्रेजेंट करता है, n टोटल नंबर ऑफ, ओके, टोटल नंबर ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब हमारे फार्मूले के लिए हमें dx चाहिए, तो dx के लिए हम क्या करेंगे, dx के लिए हमें चाहिए, हम करेंगे dx इक्वल्स टू x माइनस ए। ओके। जहाँ पर हम a को एज्यूम करते हैं, सपोज a इक्वल्स टू 20, इसी नंबर में से हम a को एज्यूम करते हैं। ओके। तो ये कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, a इक्वल्स टू 20। यहाँ पर लिखें या तो यहाँ पर मान ले, तो कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब 10 माइनस 20 कितना आएगा, -10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 20 20, 50 माइनस 20 30। ओके। अब हमें dx की वैल्यू मिल गई है। dx की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा dx। ओके, सिग्मा dx। तो हम ऐड करते समय देखेंगे, देखिए माइनस वैल्यू है और ये, ओके, और ये सब क्या है, प्लस वैल्यू है। तो प्लस वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे और माइनस वैल्यू को उसमें ऐड करेंगे, तो देखिए क्या आता है। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 60 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50। ओके। तो हमारा जो सिग्मा dx की वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई है, 50 है।
अब इसी वैल्यू को हम फार्मूले पे पुट कर देते हैं और देखते हैं रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो रिजल्ट में मिलने वाला है ए की वैल्यू है 20 प्लस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू है 50 अपान एन की वैल्यू है 5। ओके, तो यहाँ पर देखें 20 बॉड मास रूल, ये हो गया 10, तो कितना आ गया हमारा 30 आ गया। एक चीज़ जानते रहिए आप लोग कि जब भी हम मेथड की बात करते हैं, स्पेशली अगर मीन कोई कैलकुलेशन में हम लोग दास मेथड की बात करते हैं, जिसमें डी मीन्स डायरेक्ट मेथड, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन मेथड और एस मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों मेथड में किसी भी क्वेश्चन का सलूशन इन तीनों मेथड से करेंगे, उससे हमारा आंसर क्या रहता है, हमेशा सेम बना रहता है, आंसर चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मेथड से भी हमारा आंसर 30 आया था जो डायरेक्ट मेथड था, और हमारा शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमारा आंसर कितना है 30 है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए हमारा डायरेक्ट मेथड से भी हमारा आंसर कितना है 30 है। ओके, और हमारे अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड से भी हमारा आंसर 30 आया है। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, या नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, या नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो हमारे मीन की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड में हमारा क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम बना रहेगा। अभी क्वेश्चन में हमारा एक्स कितना दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50। ओके, तो हमारा टोटल नंबर कितने हैं, एन कितने हो गया 5। ओके, अब हमारा जो मीन है वो हमें कैलकुलेशन करना है मीन का। थर्ड मेथड हमारा है मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में जो हमारा मीन का फार्मूला होगा तो होगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स अपान एन इंटू आई। ओके, आई मीन्स कॉमन क्लास इंटरवल या कॉमन नंबर। ओके, तो चलिए हम लोग पहले डी एक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें कैसे डी एक्स मिलेगा, सेम क्वेश्चन का। तो हमें डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, जैसा कि अभी हम लोग इस शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड में किए हैं। तो कितना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ए 20 है। ओके, तो 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 20 20 एंड 50 माइनस 20 30। ओके, अब डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब डी एक्स से हमें डी डैश एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी डैश एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टेप डेविएशन को कॉमन नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो इसका मतलब हो गया कि डी डैश एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपान आई। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स के इक्वल क्या है हमारा, एक्स माइनस ए है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए अपान आई के इक्वल होता है। सपोज यहाँ पर हमारा नंबर जो दिया गया है वह 10 के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए हम आई की जो वैल्यू है वह 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा, ओके, वो कितना होगा 10 होगा। चलिए, तो हम डी डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस 10 अपान 10 कितना हो गया, -1। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 0 अपान 10 हो गया 0, 10 अपान 10 हो गया 1, 20 अपान 10 2, 30 अपान 10 हो गया 3।
ये हम इसलिए ऐसा करते हैं जब क्वेश्चन में जो डिजिट हैं वो बहुत ज़्यादा डिजिट भी आ रहे, बहुत लार्ज नंबर के डिजिट रहे, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन कम समय में और आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग डी डैश एक्स को क्या करना है, समेशन कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो सिग्मा डी डैश एक्स इक्वल्स टू, अगर आप ऐड करेंगे तो ये देखिए आपके प्लस वैल्यू है तो कितनी हो गई 6, और यहाँ पर एक माइनस वैल्यू है तो -1, कितना हो गया 5। ओके, तो जो भी वैल्यू है फार्मूले पर रखते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, क्या जो हमारे पिछले मेथड से आया है सेम रिजल्ट आ रहा है या हमारा रिजल्ट वेरी कर रहा है। वेरी मीन्स अलग आ रहा है। ओके, तो ए की वैल्यू हम लोगों ने 20 माना है तो यहाँ पर 20 पुट करेंगे, प्लस सिग्मा डी डैश एक्स की वैल्यू जो है ये कितनी आ गई है, 5 आ गई है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अपान एन की वैल्यू भी कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 पुट करते हैं, इनटू आई की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर 10 हो गया। ओके, तो चलिए बॉड मास को अप्लाई करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। ये हो गया 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, 1 इंटू 10, कितना हो गया 20 प्लस 1 इंटू 10, 10 इक्वल्स टू 30। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे दास मेथड से हमारे जो हमारा मीन है, मीन की वैल्यू तीनों मेथड से कैसा रहा, सेम रहा, जैसा कि आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो मीन मेथड से भी सेम रहा है और डायरेक्ट मेथड से भी 30 आया, सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन का दास मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर सेम बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।